लेकिन कुछ बताया नहीं है कि बिजनेस को, अगर बड़ा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस नाम दिए हैं आप, तो बड़ा को खड़ा कैसे करेंगे और खड़ा को सबसे बड़ा कैसे करेंगे। हाँ। तो कुछ इस माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज हम दिलीप सर के पास आए हैं और आप देख रहे हैं दिलीप सर बैठे हैं सामने में। जी, नमस्कार। इन्होंने आज नहीं, बहुत पहले ही पुड़ियाहाट में एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म खोल कर रखे हैं जिसका नाम है बड़ा बिजनेस ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। आप इससे जुड़ करके आप लाखों रुपया का अर्निंग कर सकते हैं महीने का। तो आखिर ये कैसे होगा, इसके बारे में आज थोड़ा सा हम लोग दिलीप सर से थोड़ा सा सीखते हैं। तो दिलीप सर थोड़ा बताइएगा कि आपका जो ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है वो कैसे चलता है और कैसे लोगों का ग्रोथ होता है और इनकम कैसे बढ़ता है। जरूर बताएंगे। पहले तो प्रीतम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इसके चैनल में हम आ रहे हैं और यहाँ पर बैठे हैं। और प्रीतम जी का वीडियो हम देखते रहते हैं। और ये चैनल आप हैं नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में जो है मोटिवेशनल चीज़ आप लोग को मिलते रहता है, कुछ अच्छा प्रेरणा मिलता है कुछ करने का। क्योंकि आगे कुछ करने के लिए जो है ना, अंदर से जो है ना आग रहना बहुत जरूरी है। इसलिए बोलते हैं रहेगा कुछ नहीं होगा, अंदर से आग लगाना बहुत जरूरी है। और प्रीतम जी ब्लॉग के माध्यम से जो है वो आग लगाने का करते हैं, सब पूरा कोशिश करते हैं, सब मतलब भीतर से आग लगाता है। तो आप लोग भी जो है कम से कम दिमाग में जो है ना प्रत्येक दिन एक आग वाला गोली आवश्यक है। तो ये मैं ब्लॉग के जरिए आप लोग को मिलेगा। और प्रीतम जी अभी जो सवाल किए हैं कि यहाँ जो है दिलीप बड़ा बिजनेस ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जो है प्रयाग में जो खुला है धर्मशाला में, तो ये क्या चीज़ है इसी के बारे में, तो इसके बारे में पहले बता देना चाहता हूँ कि ये बड़ा बिजनेस ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म क्या है। सबसे पहले तो ये दिलीप बड़ा बिजनेस ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म एक मंच है ट्रेनिंग लेने का, पैसा कमाने का, कंपनी खड़ा करने का, ये सब एक ट्रेनिंग यहाँ मिलता है। ये ट्रेनिंग कौन देता है? तो ये ट्रेनिंग जो देता है जी, यहाँ जो है कि जितने भी भारत में जो बड़े बड़े कंपनी के जो मालिक हैं, जैसे कि आप देखिए अडानी का, मतलब जितने भी लगभग 80 से ऊपर है, हम गिनते चलेंगे तो बहुत सारा ऐसे हो जाएगा। तो जितने भी कंपनी के मालिक हैं, रामदेव बाबा भी हैं इसमें से, सीईओ है, जिन्होंने अपना खुद की कंपनी को खड़ा किया है। और वो बचपन से जो है, जो कंपनी जो छोटा था, जो बचपना था, वो क्या क्या उसमें से झेलना पड़ता है, वो चीज़ को एक चीज़ अपने अंदर की जो बात वो बताते हैं कंपनी के मालिक सब, सीईओ सब। और कहते हैं कि पहले हम लोग जो है पैदल चलते थे, साइकिल में चलते थे, आज हम लोग एरोप्लेन में चल रहे हैं। लेकिन वो क्या किए, किस सिस्टम से हम लोग काम किए। काम तो सभी कोई करता, आप भी करते हैं, हम लोग भी सब कर रहे हैं काम तो सब। हाँ, लेकिन जो है कि क्या काम किया, वो सब जो है, जो कंपनी इतना बड़ा, जो हम लोग की कंपनी में 20,000, 30,000, 40,000, 1.5 लाख, 2 लाख लोग काम करते हैं। आखिर ये सिस्टम क्या है, उसमें से कैसे काम किया, कितना तुरंत आगे बढ़ा दिया है। रामदेव बाबा का देख लीजिएगा, लगभग 6-7 में 2006-7 में कंपनी जो एकदम इतना स्पीड से आया कि अब देखिएगा हजारों करोड़ों का कंपनी दिया है खड़ा करके। तो कौन सा सिस्टम में आया, तो वो जो है अपना अनुभव बताते हैं और सिखाते हैं। दूसरी बात जो है डॉक्टर वेद बिंद्रा जी का यह कंपनी। तो डॉक्टर वेद बिंद्रा जी, आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर वेद बिंद्रा जी, सबसे पहले तो उनको बहुत हम लोग को गौरवान्वित होना चाहिए। हम लोग का भारत में 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, पूरा भारत से 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड, पूरा विश्व में उसको रिकॉर्ड मिला है। और जितने भी बिजनेस है वो ट्रेनिंग करने का काम करते हैं। तो डॉक्टर वेद बिंद्रा जी का जो है, उसमें से जितने भी लोग वहाँ जाते थे ना, तो उसका हाई लेवल मतलब पैसा लगता था। और हर कोई गांव का लोग वहाँ जाना थोड़ा मुश्किल होगा, पैसा उतना देना मुश्किल होगा। जैसे दिल्ली, मुंबई, बड़ा शहर में चलता है, और अभी पटना में भी स्टार्ट हो रहा है, तो पटना में भी टिकट भी बहुत महंगा है, तो हर कोई वहाँ जा नहीं सकता। तो हर कोई यदि नहीं जाएगा फिर देश कैसे बढ़ेगा। तो जो बड़ा है वो बड़े बढ़ते बन जाएगा, नीचे लोग तो नीचे ही रह जाएगा। तो डॉक्टर वेद बिंद्रा जी ने क्या किया, पहले तो हिंदी में सिखाने का स्टार्ट किया। भारत का जितने भी है प्रीतम जी जो है कि जितने भी जो है वो हिंदी में सिखाने का स्टार्ट किया। और सिखाने के बाद अब क्या किया, तो इतना कॉल उनके पास आता था कि वो अपने मैनेज नहीं कर पाते थे। उनके लोग था, 100 का टीम था, लेकिन मैनेज नहीं कर पाता था। तो बाद में क्या किया कि उस मैनेज को मतलब कैसे बढ़िया सिस्टम को सर्विस अपने कैंडिडेट को दे सके,
उसके लिए जो है एक माइक्रो फ्रेंचाइजी स्टार्ट किया, जिसमें आईबीसी भी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आईबीसी भी सिस्टम स्टार्ट किया ताकि उनका वीडियो जो है, उनका ट्रेनिंग जो है गांव-गांव तक पहुंचे और आगे बढ़े। और डॉक्टर वेद जी का भी सपना है कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है, सोना की चिड़िया को बनाना। वो कैसे बनेगा? तो हम लोग जानते हैं, जब तक हम लोग कुछ बिजनेस के जरिए आगे नहीं बढ़ेंगे, देखिए आप नौकरी कर लेंगे, पुलिस बन जाएंगे, आईपीएस ऑफिसर, कुछ भी बनिए, इसमें देश का विकास नहीं होता। देश का विकास सिर्फ बिजनेस से ही होता है, समाज का विकास सिर्फ बिजनेस से ही होता है। क्योंकि आप एक चाणक्य जो है शास्त्र का भी बड़े ही महान माने जाते हैं, तो चाणक्य एक सूत्र दिया है बहुत बढ़िया कि उद्योगो नास्ति दरिद्रियम जगतो नास्ति पातकम मोने च कलो नास्ति नास्ति जागृतो है। उद्योगो नास्ति मतलब दरिद्रता को यदि नाशना है तो वो उद्योग है, वो कंपनी है या कुछ ना कुछ उद्योग करेगा, तभी आपका जो है दरिद्रता स्थिति जो है वो खत्म हो जाएगा। तो अभी जो है कि गांव-गांव का लोग तो ढेर सारा बिजनेस करता है, लेकिन बिजनेस करने का सिस्टम नहीं जानता है। तो डॉक्टर देवेंद्र जी वो सिस्टम बताते हैं। और यहाँ जो है खुला है दिलीप बड़ा बिजनेस ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। इसमें से क्या है कि हम लोग ट्रेनिंग दिलाने के काम करते हैं। मतलब आपको किसी प्रकार का ट्रेनिंग लेना हो, बिजनेस का कुछ भी सीखना हो, मतलब बड़े से बड़े कंपनी को कैसे खड़ा, भाषण, मतलब हर एक चीज़ जब देखिएगा जिसे ट्रेनिंग लेना है, तो भारत का जो टॉप 10, भारत में जितने भी मास्टर हैं, जो टॉप 10 में आने वाले जो मास्टर हैं, वो आपको सिखाएंगे। और आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, डिजिटल माध्यम से आपको घर में ही होगा, घर में भी सीख सकते हैं। जब मर्जी आप तब सीख सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। कुछ भी, अब यूट्यूब चैनल भी खुलेगा तो यूट्यूब में कैसे आप करियर बनाएंगे, बिजनेस में कैसे करियर बनाएंगे, और भाषण नेता है तो नेता में कैसे करियर बनाना है, आपको भाषण कैसे देना है, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कैसे, मतलब हर प्रकार का बिजनेस, मतलब कोई भी प्रकार का बिजनेस उसे आगे बढ़ाना हो, वो सब ट्रेनिंग यहाँ देने का काम करते हैं हम लोग और दिलाते हैं। यदि आप लोग को यदि ट्रेनिंग लेना है, करना है, तो आप इस चैनल के माध्यम से आएंगे तो आपको कुछ ऑफर भी हम दे देंगे। हाँ, तो कुछ बता दीजिए ऑफर क्या क्या रहेगा। तो इसमें से जैसे कि आता है कुछ परसेंटेज में जितना रहता है, तो उसमें से यदि इनके माध्यम से, यहाँ यदि प्रीतम जी के माध्यम से यदि आप आ रहे हैं, तो ये है कि 10% आपको हम ऑफर दे देंगे। मतलब कंपनी तरफ से जितना जो देता है, ट्रेनिंग का जितना लगता है, उसमें से आपको 10% हम यहाँ से, पैसा तो कंपनी तरफ से नहीं होगा, जितना पैसा वहाँ तो डालना ही पड़ता है, जितना पहले तो देंगे, लेता ही होगा, लेकिन हम अपना पॉकेट से आपको यहाँ से देंगे यदि आप यहाँ से करते हैं। और क्या क्या है, आप सबसे पहले क्या आप करते हैं, क्या है बिजनेस के क्षेत्र में, कोई क्षेत्र में क्या ट्रेनिंग क्या लेना है, उस क्षेत्र के बारे में बताना है। क्योंकि हम लोग का ट्रेनिंग भी दिया गया है कि जब तक हम लोग उनका टोटल बीमारी नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग दवाई भी नहीं देते। तो सबसे पहले हम लोग बीमारी जानते हैं कि आपको क्या सीखना है, किस क्षेत्र में जाना है, कैसे भी उसके बारे में जान करके फिर उस प्रकार का कोर्स देते हैं और वो आगे बढ़ता है। और लाखों सारे लोग देखो, आगे बढ़ना है तो ट्रेनिंग लेना होगा। जो जब तक आप नहीं सीखेंगे तो जहाँ है आप वहीं रहेंगे। अब ढेर सारा देखते हैं कि ढेर सारा आप लोग ढेर दिन से बिजनेस कर रहे हैं, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा। ग्रोथ क्यों, कब होगा? जब आप ट्रेनिंग लीजिएगा। ट्रेनिंग लेने के बाद आपको सीखने को मिलेगा कि इस काम जो है कैसे किया जाएगा, समय कैसे बचाना है, क्या करना है, वो सब में। और ढेर प्रकार का सूत्र भी होता है। और दूसरी बात जो है कि यदि प्रीतम सर जी के चैनल के माध्यम से आते हैं तो ढेर प्रकार का हम फार्मूला भी दे सकते हैं, आप फोटो स्टेट भी हम मेरा ले सकते हैं कि जैसे बिजनेस जैसे चलाएंगे तो उसका फार्मूला हम देंगे कि वो बिजनेस जो है इसी स्टेप से आपको जाना है, और स्टेप सिर्फ फार्मूला के हिसाब से चलेगा, आपका बिजनेस अपने आगे बढ़ेगा। और कुछ तो कुछ हम भी बता सकते हैं। और 4-5 साल से दिव्य जी का ट्रेनिंग लिए हैं और उससे फ्रेंचाइजी उसका टीम से हैं, तो हम भी कुछ बता सकते हैं। और डॉक्टर विजेंद्र जी का वीडियो तो आपको ज़बरदस्त मिलता है। और सोच लीजिए कि फ्री में वीडियो ऐसा मिलता है यार, यदि पैसा से करिएगा तो कैसे मिलेगा उसका वीडियो, आग लगा देगा, आग लगा देगा। तो बस यही था कि यहाँ जो खुला है यही सब हम लोग काम करते हैं प्रीतम जी, और ये सब ट्रेनिंग देने का हम लोग काम करते हैं। और इसमें से ढेर सारा है, स्कूल भी है, स्कूल में डिजिटल स्कूल में है, इसमें से हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। NCERT, UPSC, ICSE, ओलंपियाड्स का भी कोई तैयारी करना चाहता है तो मुंबई से जो है हम लोग टोटल डिजिटल माध्यम से तैयारी करवाने का ऐसे सब कुछ सिस्टम हम लोग करते हैं। बस इतना है प्रीतम जी इसमें। लेकिन कुछ बताए नहीं है कि बिजनेस को, अगर बड़ा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस नाम दिए हैं आप,
तो बड़ा को खड़ा कैसे करेंगे और खड़ा को सबसे बड़ा कैसे करेंगे? हाँ। तो कुछ इस माध्यम से बता सकते हैं ठीक ठीक। आखिर एकदम क्यों जी, बहुत कैसे सुंदर- करेंगे? हाँ, बहुत सुंदर सवाल पूछे है कि यहाँ पोस्टर लगा होगा कि बिजनेस को खड़ा करना, खड़ा को बड़ा करना, बड़ा को सबसे बड़ा करना। तो वो तो बता दीजिए। हाँ, तो इसमें से क्या होता है कि अब जो है कि कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, मन बनाए कि हम कोई बिजनेस करेंगे, तो कोई बिजनेस करेंगे तो कैसे बिजनेस करिएगा? अब बिजनेस सेलेक्टेड करने का कुछ जरिया होता है। देखिए एक दूसरे सूत्र भी बताते हैं कि कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि वो बिजनेस खड़ा करने के एक दूसरे जैसे फार्मूला है कि सबसे पहले देखिएगा कि जो आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो क्या पैसा डेली डेली आएगा? 3-4 फार्मूला बताते। सबसे पहले देखिएगा कि पैसा डेली आएगा। दूसरी बात जो देखना है कि वो लॉन्ग टाइम तक आएगा, मतलब लंबे समय तक क्या वो पैसा आते रहेगा। ऐसा नहीं कि आज आया और कल खत्म हो गया या 1 महीना के बाद वो काम खत्म हो जाएगा, वैसा नहीं होना चाहिए। तो बिजनेस जब सिलेक्टेड करिएगा तो सबसे पहले देखिए कि पैसा डेली आना चाहिए। दूसरी बात है वो लॉन्ग टाइम में आना चाहिए, मतलब लंबे समय तक 5 साल 10 साल वो पैसा आते रहना चाहिए, वो सब सिस्टम होना चाहिए। दूसरी बात जैसे कि उदाहरण के लिए आप देखिएगा साइकिल। अब साइकिल का जैसे भी बिजनेस करिएगा, जो छोटा मोटा जो आता है साइकिल का जब दुकान खोल रहा है तो अभी कुछ दिन तक चलेगा, लेकिन आने वाला समय में जो है वो साइकिल सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब मोटरसाइकिल का ज़माना आ रहा है। आप जानते होंगे कि जब मेला जाते थे तो साइकिल का स्टैंड लगता था, आज साइकिल का स्टैंड आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। कबीरधन जी, मोटरसाइकिल का स्टैंड नहीं, मोटरसाइकिल का मिलता है, कार का मिलेगा, साइकिल का नहीं। साइकिल का नहीं मिलेगा। इसका अर्थ निकलता है कि ये साइकिल जो है धीरे धीरे मार्केटिंग खत्म है, और अब साइकिल का ही बिजनेस करने का स्टार्ट करेगा तो आने वाला समय में आपको कोई नहीं लेगा। तो ये जो है बिजनेस में भी ऐसे देखा जाता है कि लंबे समय तक कौन चलेगा। सबसे पहले पैसा डेली आना चाहिए, दूसरी बात वो लॉन्ग टाइम तक वो चलना चाहिए, लॉन्ग टाइम तक चलना चाहिए। इसके बाद देखना है कि जो आप कर रहे हैं कितना जानकारी है, उसमें लोकेशन देखना है कि जहाँ पर हम वो उद्योग लगाएंगे, जहाँ बिजनेस हम चलाएंगे, तो वो वहाँ का डिमांड कितना है, कितना लोग वहाँ से मांगेगा, आपका एरिया कितना है, किस एरिया तक आप जाएंगे। इसके बाद यहाँ देखना है कि उस आगे चल के उसका डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। डिमांड ऐसे तो नहीं डिमांड धीरे धीरे घटती है, तो डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जैसे हम लोग बातचीत करेंगे तो आगे चल के जो है जैसे कार बोलोरो ये सब भी होता है, आगे चल के हो सकता है कि डिमांड भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप देखिएगा टेक्नोलॉजी माध्यम से आपको विश्वास नहीं होता होगा, आप देखिएगा तो आजकल जो है ओला ढेर सारे से कंपनी खुला है, आपको गाड़ी लेने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत बुकिंग करिए, आपका घर में गाड़ी आ जाएगा, बस अपने सब कुछ लेने की काम करिएगा। तो दूसरी बात देखिएगा ड्राइवरी, आजकल का ड्राइवरी भी नहीं करना चाहिए सब में। ड्राइवरी का कि अब ड्राइवर लेस गाड़ी आ रहा है तो वो सब भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसा सब चीज़ होता है। तो यही बिजनेस में थोड़ा लोकेशन तो एकदम बेस्ट होना चाहिए, आपका लोकेशन बेस्ट होना चाहिए, पैसा डेली आना चाहिए, लॉन्ग टाइम तक चलना चाहिए, ये सब कुछ बातें हैं तो देखना चाहिए। तो यहाँ जो है बिजनेस को बड़ा करना, आप नहीं सोचे है बिजनेस को खड़ा करना, तो ये मदद करते हैं। तो इसमें से हम लोग को इसमें से लोकेशन देखना बहुत ही आवश्यक है। आप देखिएगा कि यहाँ जो है कि बिजनेस को खड़ा, सबसे पहले तो खड़ा करने का जो यहाँ टेक्निक बताते हैं कि कौन सा बिजनेस आपको चुनना चाहिए, तो यही है ऊपर में लिखा होगा बिजनेस को खड़ा करना। आज यदि आपके पास बिजनेस है, मतलब आप बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, स्टार्टअप में है, अब उसको बड़ा कैसे करना, तो वो चीज़ स्किल बड़ा करने का क्या क्या आपका स्किल होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए, कैसे आपको चलना है, वो सब चीज़ यहाँ बताते हैं। वो सब चीज़ आपको सपोर्ट मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगा आपको। दूसरी बात जो है बिजनेस यदि आपका बड़ा है तो बोलेगा नहीं हम बिजनेस तो मेरा बड़ा है, खड़ा भी है, बड़ा भी है, फिर आपके पास क्यों आए। तो बड़ा है तो सबसे बड़ा कैसे करना है। सबसे बड़ा का मतलब है जैसे है कि आपका मार्केटिंग जो है स्टेट लेवल में है या इंडियन लेवल में है, तो स्टेट लेवल में है तो उसको जो है कि पूरा जो है कंट्री लेवल में कैसे लेके जाना है, पूरा भारत में कैसे लेके जाना है, पूरा देश में कैसे इसमें फैलना है, पूरा देश में तो इंटरनेशनल में कैसे मार्केटिंग करना है, वो सब चीज़ यहाँ सिखाते हैं और बताते हैं। तो आप यदि बिजनेस में सीरियस हैं तो आपको लेना चाहिए ट्रेनिंग और आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात जो है कि बिजनेस में बिजी लेस कैसे होना है, आपको काम नहीं करना है, बिना काम से आपको पैसा कैसे कमाना है, वो सब चीज़ें करते हैं, सिखाते हैं। तो आप जितना भी लगभग जितना बताएं तो आप समझ ही गए होंगे कि किस मकसद से यहाँ सब खुला होगा। इन्हीं के साथ जो है और प्रीतम जी आपका कोई सवाल है तो पूछिए, लगभग हमको तो लगता है कि कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं, सारा चीज़ तो ठीक है। एक ही शब्द हम कहना चाहते हैं कि जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे, जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे।
और जो ट्रेनिंग ना लेंगे वो ट्रेनर को क्या सिखाएंगे। बात सही है, और बहुत सुंदर ही विचार दिए हैं कि जो है ट्रेनिंग जो है ध्यान नहीं दिए, क्या बोले थे कि जो ट्रेनिंग नहीं किए हैं वो ट्रेनर को क्या सिखाएंगे। हाँ, जो ट्रेनिंग नहीं लिए हो और आप तो ट्रेनर हैं, तो आप सिखा सकते हैं हाँ। कि बिजनेस को बड़ा करना है, बड़ा को खड़ा करना बड़ा है। कैसे करना है। और दूसरी बात आप लोग को भी, आप जो प्रीतम जी जो बोले कि जब तक आप नहीं सीखिएगा ना, आप एक भी एम्प्लॉय जितना भी रखेंगे इसको बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको लीडिंग करने के लिए आना चाहिए, और उसमें से एक कोर्स होता है जो है, एक तो टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, एम डिजाइनिंग होना चाहिए। और दूसरी बात जो है कि आप जैसे एक होता है रिलेशनशिप मतलब रिश्ता कैसे बना के रखना है, तो वो सब सीखना चाहिए। वो सब ट्रेनिंग बोलने विचारने का जो बढ़िया तरीका नहीं रहेगा ना, तो एक दिन रहेगा, 10 दिन 15 दिन फिर आपका काम करने वाला भाग जाएगा, तो फिर आपका काम डिस्टर्ब हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। इसलिए बोलने का टेक्निक थोड़ा सीखना होगा, सीखने के बाद अपना जो है काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और वक्ता अगर बढ़िया से समझाने वाला आपका ब्रांडेड अब होना चाहिए, तब आपके पास जो है लोग टिकेगा और काम करेगा। तो प्रीतम जी को बहुत सुंदर बात वो कहे हैं। और प्रीतम जी कुछ सवाल है तो, और कुछ सवाल अब कुछ नहीं है, बस आप लोग ट्रेनिंग पर आ सकते हैं। और ये दिलीप साहब बोले हैं कि अगर इस चैनल के माध्यम से आएंगे तो आप 10% उसको डिस्काउंट देंगे, यही ना। तो ठीक है, जो देखते हैं जो आ रहे हैं आप उसको 10% का डिस्काउंट दीजिए और इसको ट्रेनिंग दीजिए अपने माध्यम से, ठीक है। तो मेरा एक ही शब्द है कहना कि वक्त का खेल था जो बीत गया, अब हम खेलेंगे और वक्त देखिएगा। इसी के साथ अपने वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत। आप लोग मस्त रहिए, और ये वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम शेयर कर दीजिएगा पूरा, और एक दूसरे में फैलाइए, ठीक है, ताकि वो मदद मिले। और जो है आने वाला समय में आप भी एक दिन यहाँ तक आए, बुलाएंगे आपका प्रीतम जैसे, और नहीं बुलाएंगे हमसे कॉल कर लीजिएगा ना, ठीक है। मेरा दिलीप कुमार मोड़ायाट लिखिएगा, दिलीप बड़ा बिजनेस ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म गूगल में आ जाएगा, कॉल कर लीजिएगा। आपका बिजनेस बड़ा हो, प्रचार भी करना हो, तब यहाँ बुला देंगे जी, जरूर यहाँ बुला देंगे, आपका प्रचार हो जाएगा, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ रहने वाले को जय हिंद, जय भारत।